तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ भूगोल के बारे में। और भूगोल के अंदर जो है बताने वाला हूँ मैं ये खगोल विज्ञान के बारे में, ठीक है। और ये जो पूछे, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भूगोल के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे क्लास के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो कौन करता है? ए में क्या है? स्तनधारी जीव। बी में हिमयुग। सी में है ब्रह्मांड। डी में है महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो गया, ब्रह्मांड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बिग क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? ए में है एक ग्राहिका। बी में है एक ब्लैक होल। सी में है एक पुच्छ तारा। सी में है डी में है एक मृत प्राय तारा, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? आकाश गंगा वर्गीकृत है, की गई है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, क्या कर गई है? ए में क्या है? ए में है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। बी में है विद्युत गैलेक्सी के रूप में। सी में है अनियमित गैलेक्सी के रूप में। और डी में है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो इसको किस रूप में किया गया है वर्गीकृत? मतलब ये किस तरह का है? आकाशगंगा किस तरह का है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ये जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्पिलाकार, ठीक है, गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? तारे का रंग सूचक करता है। तारे का रंग सूचक है, किसके कारण से सूचक है? क्या है? ए में है सूर्य से दूरी का। बी में है उसकी ज्योति का। सी में है उसकी पृथ्वी से दूरी का। और डी में है उसके ताप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। सूर्य का वो तारा का जो रंग है उसका जो है ताप पे निर्भर करता है, सूचक पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? मतलब समय कितना लगता है? तो समय लगता है, कितना लगता है? ए में क्या है? 2.5 करोड़ वर्ष। बी में है 10 करोड़ वर्ष। सी में है 25 करोड़ वर्ष। और डी में है 50 करोड़ वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष हो गया। हमारे आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा के केंद्र के परिक्रमा सूर्य को करने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? जो कि ग्रसित होने लगते हैं वो क्या कहलाती है? ए में क्या है? ए में है चंद्रशेखर सीमा। बी में है एडिगटन सीमा। सी में है हायर सीमा। और डी में है फाउलर सीमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। किसने दिया था ब्लैक होल का जानकारी सर्वप्रथम? मतलब पहली बार जानकारी किसने दिया था? तो ए में क्या है? हरमान ब्रांडी ने। बी में है मेघानाथ साहा ने। सी में है एस चंद्रशेखर ने। और डी में है जे वी नार्लिकर ने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। एस चंद्रशेखर ने दिया था पहली बार ब्लैक होल का जानकारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? महाविस्फोट
सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट जो है ये संबंधित किससे है? तो ए में क्या है? ए में है महाद्वीपीय विस्थापन से, बी में है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी में है हिमालय की उत्पत्ति से, डी में है ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? 9 में कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो घटित जो मतलब कि तारे के कारण जो घटता है वहां पे आकाशीय कारण, वो क्या होता है? ए में क्या है? ओजोन छिद्र, बी में है कृष्ण विवर, सी में है इंद्रधनुष और डी में है धूमकेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कृष्ण विवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? कृष्ण विवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ए में क्या है? आकाश गंगा, बी में नक्षत्र, सी में एंड्रोमीडा और डी में सौरमंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? 11 में हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के पहली क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है, तारा का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष है हब्बल टेलीस्कोप अंतरिक्ष हब्बल, तारे का नाम क्या है? क्या है? ए नंबर में क्या है? विर्गो, बी नंबर में है 70 वर्जिन्स और सी में है बिटलग्यूस और डी में है बिग टिपर। क्या है? डी में है बिग टिपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटर ग्यूस। ठीक है, बीटल ग्यूस। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीटल ग्यूस हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है? ए में क्या है? पल्सर, बी में है बीटल स्टार, सी में है ब्लैक होल और डी में है क्वेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटल स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटल स्टार नहीं अंतरिक्ष में पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बीटल स्टार। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? ए में है समय की, बी में है दूरी की, सी में है चमकीलापन की, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो गया, दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की होती है। ठीक है, इकाई। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों की मध्य दूरी जो ज्ञात करती है उसका इकाई क्या है? क्या होता है? स्टीलर मील। ए में है स्टीलर मील, बी में है कॉम्सिक किलोमीटर, सी में है गैलेक्टिक इकाई, डी में है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, डी नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, यानी कि किस चीज में अवस्थित होता है? तो ए में क्या है? विषुवत रेखा पर, बी में है कर्म रेखा पर, सी में है दक्षिण ध्रुव पर और डी में है उत्तरी ध्रुव पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? ए में क्या है? सप्तऋषि, बी में है मृग, सी में है वृश्चिक और डी में है वृष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक है, ऋषि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैं आज भर इतना ही, और अगले अगले क्लास के लिए फिर मैं इसी को पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, खगोल विज्ञान में ही मैं दूसरा बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।